आइए आज हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है हमारे पास डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के डिवाइड हम करेंगे यहाँ पर, जिस तरह से हमें नंबर्स में या इंटीजर्स में हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक इसका जनरल कंसेप्ट देख रहे हैं। लेट एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स था जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, बी डिवाइडेड बाई अदर पॉलिनोमियल जी एक्स। और जिस पॉलिनोमियल जी एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरह से जिस डिवाइज़र से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, एंड वी गेट कोशेंट क्यू एक्स, कोशेंट हमें क्यू एक्स मिल रहा है और रिमाइंडर आर एक्स मिल रहा है। तो जैसा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जिसको हमने डिवाइड किया था वो है पी एक्स, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था वो है जी एक्स, और ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती थी, अगर हम इसको पॉजिटिव इंटीजर लेते थे जब यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो रिमाइंडर या तो ज़ीरो होता था या फिर डिवाइजर से कम होता था, लेस होता था। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से बात करेंगे, लेकिन हम डिग्री के फॉर्म में बात करेंगे। या तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, रिमाइंडर ज़ीरो कब मिलता है, जब डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फैक्टर, है ना। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है इसका मतलब है कंप्लीट डिवीज़न हुआ है और ये जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर रहा होगा। अब कभी किसी केसेस में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री होगी जो वो हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से लेस होगी। यानी अगर डिवाइज़र सेकेंड डिग्री का है तो रिमाइंडर हमें फर्स्ट डिग्री का मिल सकता है, या ज़ीरो डिग्री का मिल सकता है, या पूरा का पूरा रिमाइंडर ही ज़ीरो हो सकता है। कभी भी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री के इक्वल नहीं होगी, इसके बराबर नहीं हो सकती। तो अब आइए हम एक एग्जांपल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल 2x² प्लस x माइनस 20 बाई अनदर पॉलिनोमियल x प्लस 3। x प्लस 3 से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ध्यान रखिए हमेशा स्टूडेंट्स, बाई के बाद जो लिखा रहता है वो डिवाइज़र होता है। डिवाइड करने में अगर ऐसा लिखा हुआ है, बाई लिखा है और यहाँ कुछ लिखा है, तो इससे हमें डिवाइड करना है इसको। तो हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखेंगे डिवाइज़र के फॉर्म में, और ये पॉलिनोमियल हमारा डिविडेंड होगा 2x² प्लस x माइनस 20। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा गेस वर्क भी काम करता है। जिस तरह से हम पहले पॉजिटिव नंबर्स में जब हम डिवाइड करते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स में डिवाइड करते थे, तो हम गेस करते थे कि यहाँ से डिवीज़न लगभग कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी हम यहाँ पर डिविडेंड लिख रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो ये प्रॉपर 2, 1 और 0 घटते हुए पावर के क्रम में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी ये हम देख रहे हैं x की पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है, मीन्स x की पावर 0 है, तो ये भी पावर्स के घटते हुए क्रम में है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में पावर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो हम उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म इसका है x और यहाँ पर है फर्स्ट टर्म इसका 2x²। हमें x में किस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हम 2x² लेकर आ सकें। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा रफ वर्क इस तरह से करें कि x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट मिल जाए 2x², ये हमें देखना होगा। तो ये आप
कोई नया नहीं है आपके लिए, ये क्लास 7th और 8th में आप इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर x के पास में कोई भी नंबर नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई समझा जाता है। अब लाना है हमें यहाँ पर 2, तो सबसे पहला काम तो ये कि हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन केवल अगर 2 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 2x, जबकि हमें लाना है 2x स्क्वायर। तो x की एक पावर और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा x से 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें 2x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x, लेकिन ध्यान रखें 2x से मल्टीप्लाई केवल x में ही नहीं होगा, 2x से मल्टीप्लाई 3 में भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा। 2x से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x से +3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन चेंज नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है। और 2x में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इसको रफ में कैलकुलेट करते रहें ताकि मिस्टेक ना हो। जब 2x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस रहेगा और 3 इंटू 2x दैट इज 6x। अब हमें ये देखना है कि ये जो 6x है ऐसा इसमें कौन सा टर्म है जिसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। ये भी आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म्स जो होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल सिमिलर होता है, वेरिएबल सेम पावर में होता है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो 6x इसी के जैसा टर्म है, इसलिए इसके सामने हम यहाँ पर 6x लिख देंगे। सपोज मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऐसा टर्म आ रहा है जैसा टर्म यहाँ ऊपर नहीं है, तो फिर हम उसको सबसे लास्ट में अलग लिखेंगे। अब जैसे आप जानते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हम जो है डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो अब यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। लेकिन पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 7th 8th में, तो पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। साइन किसके चेंज करेंगे, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज करेंगे। अभी ये पॉजिटिव है तो हम इसको कर देंगे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसको हम कर देंगे नेगेटिव। अब ये जो ऊपर वाले साइन हैं ये यूजलेस हो गए, अब ये काम के नहीं है क्योंकि इनको नए साइन अलॉट किए जा चुके हैं। तो अब जरा हम गौर से देखें कि 2x स्क्वायर है और ये अब हो गया है -2x स्क्वायर, यानी नेगेटिव हो गया है। 2x स्क्वायर पॉजिटिव और 2x स्क्वायर नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड टर्म्स को देखेंगे। ये प्लस का x है केवल, मीन्स इसका मीनिंग हुआ +1x, पॉजिटिव 1x। और ये पॉजिटिव 6x नहीं है बच्चों, ध्यान रखिए, भूल करके भी आप इसको पॉजिटिव मत समझिए क्योंकि ये पुराना साइन यूजलेस है, नया साइन काम करेगा। ये है -6x, तो प्लस का है अपने पास x और माइनस के हैं 6x। इन दोनों में हम देखें ग्रेटर कौन सा है। कभी कभी बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, गलती ये करते हैं कि ये देखते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। ये मिसकंसेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो माइनस होता है। लेकिन प्लस और माइनस का जब हम एडिशन करते हैं नॉर्मली, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सा टर्म ग्रेटर है। तो यहाँ पर ये हम इसको समझ सकते हैं 1x है और 1x है पॉजिटिव और 6x है निगेटिव। तो देखेंगे इन दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा है, 6x बड़ा है और वो है निगेटिव। तो अल्टीमेटली यहाँ साइन निगेटिव ही लगेगा और 6x में से 1x जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5x। ये सब प्रीवियस चीज़ें हैं जो आप लोग 7th 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब जो भी टर्म यहाँ पर जितने भी टर्म्स रिमेनिंग हैं उन सबको हम यहाँ पर नीचे कैरी करेंगे। तो ये -20 भी हमारे पास यहाँ पर कैरी होकर नीचे आ गया। अब ज़रा देखते हैं कि अगला डिवीज़न हम कैसे कर पाएंगे। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है x और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -5x। तो अब ज़रा देखें x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस टर्म से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें रिजल्ट मिल जाए -5x। तो हम यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे
जरा गौर करते हैं, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें। तो ये है x पॉजिटिव, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, और 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x। ये दोनों सिमिलर टर्म है, x के जैसा है, एक जैसा टर्म है। सिमिलर टर्म का मतलब इक्वल टर्म नहीं होता, सिमिलर टर्म का मतलब होता है जहां वेरिएबल एक जैसे दिख रहे हो। अब इसके बाद -5 का मल्टीप्लाई केवल इसी में करके रुक नहीं जाना है, -5 का मल्टीप्लाई हमें 3 में भी करना है। तो अब वही प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 होगा। इसका रिजल्ट आएगा -15। इस तरह का टर्म यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म -15, इसके सामने हम लिख देंगे। फिर वही सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस था तो अब हमारा नया साइन कैसा हो जाएगा, अब हमारा नया साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस के बजाय हो जाएगा प्लस, और ये माइनस के बजाय ये भी हो जाएगा प्लस। अब ये साइन और ये साइन हमारे लिए यूजलेस हो गए। प्लस माइनस का 5x है और अब ये प्लस का 5x है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं माइनस का 20 है और प्लस का 15 है, तो ज़्यादा कौन सा है, निगेटिव वाला ज़्यादा है, इसलिए निगेटिव ही आंसर बचेगा। रिजल्ट हमारे पास निगेटिव ही रहेगा, और 20 में से 15 का डिफरेंस जो होगा वो 5 है। अब देख रहे हैं आगे और कोई टर्म नहीं है, और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर x नहीं है, ये रिमाइंडर जो बच रहा है इसमें x नहीं है। x नहीं है मीन्स x टू द पावर 0 है, तो इसकी डिग्री हो गई 0, और इसकी डिग्री है 1। तो इस रिमाइंडर से यहाँ पर स्मॉलर डिग्री मिल रही है, इसलिए, और इसके बाद और आगे टर्म भी नहीं है हमारे पास डिवाइड करने के लिए, तो अब ये डिवीज़न कंप्लीट हुआ। और जब ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसमें आंसर भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर किस तरह से लिखा जा सकता है, आंसर हमारा ये आएगा, कोशेंट, जो कोशेंट है वो कितना है और जो रिमाइंडर है वो कितना है, ये दोनों चीज़ें हम आंसर में ज़रूर लिखेंगे। कोशेंट हमारा ये कहलाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कोशेंट का 2x - 5, और रिमाइंडर जो यहाँ पर बच रहा है, तो रिमाइंडर -5 हो गया। इस तरह से ये डिवीज़न, बहुत सिंपल डिवीज़न मैंने लिया था आपको समझाने के लिए, कि जिससे इसकी करेक्ट प्रोसेस आप समझ जाएं। क्योंकि अगर सिंपल सवाल से आप समझ सकते हैं तभी आप जो है इसके और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आइए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं हम, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस वन, इस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। अब ये ध्यान रखना है, ये हमें पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके उसको लिखना होगा। तो ठीक है, ये डिवाइज़र हो गया हमारा जिससे हमें डिवाइड करना है, इसको बाहर लिख लेते हैं पावर 2 पावर 1, और यहाँ पर x नहीं है, x की पावर 0 है, तो ये बिल्कुल सही है। इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² + x - 1, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो डिविडेंड है, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है, इसमें देखते हैं हम कि ये पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज है। मीन्स इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स नहीं अरेंज है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज इट इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये 9x टू द पावर 4, ये x टू पावर 4 हाईएस्ट पावर है, तो हम इस टर्म को, और ये पॉजिटिव है तो इस टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब सबसे पहले जब इस टर्म को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देख रहे हैं हम, और इसकी इससे कम पावर कौन सी है, इससे कम पावर ये पावर 2 है, स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है, पावर 4 के बाद आना चाहिए पावर 3 वाला टर्म। पावर 3 वाला टर्म इस पॉलिनोमियल में है ही नहीं। जब नहीं है तो x³ जो है, जब नहीं है हमारे पास, तो हम कितने x³ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0x³। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इसमें कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो हमने देखा हाईएस्ट पावर 4 थी, हमने उस टर्म को पहले लिखा, x³ वाला टर्म था ही नहीं इसमें,
तो हमने लिख लिया 0x³ अब x² वाला टर्म लिखेंगे तो ये है -4x²। इसके बाद देखेंगे x वाला टर्म यानी 1 पावर वाला टर्म, तो x वाला टर्म यहाँ पर कोई नहीं है तो हम उसको भी लिख लेंगे 0x। उसके बाद विदाउट x वाला टर्म यानी कांस्टेंट टर्म वो कितना है +4, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। बच्चों इस सवाल में मेन ट्रिक यही थी कि आप पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं और उसके साथ साथ आप जो है उसको जो एब्सेंट टर्म्स हैं उनको आप ज़ीरो करके कैसे लिखते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी था। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने देखिए जो फर्स्ट टर्म है डिवाइज़र का वो है 3x² और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 9x⁴। तो आपको ये रिमाइंड करना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम साइन देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 × 3 9 आ जाएगा। x² में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ हो जाए, तो हमें x² से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 3x² से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये 9x⁴ आ रहा है, तो हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, इसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, और जो रिजल्ट आते जाएंगे उनको हम सिमिलर टर्म के सामने लिखेंगे, मतलब सेम पावर के टर्म के सामने लिखते जाएंगे। तो 3x² का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3x² और x का मल्टीप्लाई 3x³। तो x³ वाला टर्म हमारे सामने ये है, तो इसी के नीचे लिखेंगे +3x³। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 होगा और x², तो इसका रिजल्ट आएगा -3x²। x² वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, तो इसके सामने हम इसका मल्टीप्लाई का रिजल्ट जो आएगा वो लिख देंगे -3x²। इस तरह से एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमारा काम होता है सब्ट्रैक्शन करना, और आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में हमें चेंज ऑफ साइन करना होता है। तो साइन चेंज करेंगे कौन से एक्सप्रेशन के, जो ये नीचे लिखा हुआ है, जो ये नीचे लिखा है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज होंगे, इसके साइन ऊपर वाले टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे। ये पॉजिटिव है, ध्यान रखिए कोई साइन स्टार्टिंग में नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव टर्म ही होता है, तो ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज करके आ जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो हम लेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज होके हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम इसको एडिशन के तौर पर कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने नीचे वाले टर्म के साइन चेंज कर दिए तो उसके बाद हम उसको अगर ऐड करेंगे तो वो एक तरह से सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस ही होगी। प्लस का 9x⁴ है और माइनस का 9x⁴ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गए, और हमारा यही टारगेट होता है कि फर्स्ट टर्म को कैंसिल करें। फर्स्ट टर्म कैंसिल होते जाएंगे, यानी हाईएस्ट पावर वाले टर्म जैसे जैसे कैंसिल होते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो लोअर डिग्री का एक्सप्रेशन बचता जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये है प्लस के 0 और ये माइनस के 3, ध्यान रखिए अब ये साइन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, -3x³। तो पॉजिटिव कितने हमारे पास 0 और नेगेटिव कितने हैं 3, तो ज़्यादा कौन सा है, नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव का ही साइन लगेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, तो 3x³ हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा। इसको देखेंगे माइनस के हैं 4x² और ये 3x² का साइन अब ये रहा पॉजिटिव, तो माइनस के हैं 4 और प्लस के हैं 3, ज़्यादा कौन है, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का ही साइन लगेगा। पहले भी जब युद्ध होते थे, दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हुई होती थीं, दोनों सेनाओं के फ्लैग होते थे, तो उसके बाद युद्ध में जो भी विजय पाता था, जो जीतता था, तो आखिरी में उसी का फ्लैग होस्ट किया जाता था, यानी उसी का जो फ्लैग था वो बुलंद होता था। तो यहाँ पर हम वही समझेंगे कि ये 4 है इसका फ्लैग माइनस है और ये 3 है इसका फ्लैग पॉजिटिव है, प्लस है। तो कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये नेगेटिव ज़्यादा ताकतवर है, तो उसी का फ्लैग लगेगा यहाँ पर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 और 3 का डिफरेंस होता है 1, तो कुछ बच्चे इसको लिखेंगे 1x²। जनरली 1 से मल्टीप्लाई है तो इसको हम ना भी लिखें तो चलेगा, हम यहाँ पर केवल सिंपली इसको लिखेंगे x²। 1x² का मतलब x²।
बाकी बचे हुए टर्म हम यहाँ कैरी कर लेंगे। तो जो टर्म ये है 0x वो बच गया, और प्लस ये 4 है वो भी यहाँ पर बच गया। तो अब अगला स्टेप हमारे सामने आ रहा है, थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे। x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाए। तो इससे यह पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो -3x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं क्या आ जाएगा, -3x³ आ जाएगा। इससे फिर से देखते हैं, ये 3x² से मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है, 3x² से मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 और 3 नंबर सेम है तो 1 ही रहेगा, 1 लिखें या ना लिखें, x² में सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट हमारे सामने मिल जाएगा। तो ये आएगा -3x³। अब इससे मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो ये आएगा -x², इससे मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे माइनस माइनस प्लस, और x आ जाएगा, तो ये प्लस x हमारे सामने आ गया है। फिर चेंज करेंगे साइन, तो ये माइनस था ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। फर्स्ट टर्म अपोजिट साइन एंड इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, बाई चांस ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो हमेशा, ये बाई चांस हो रहा है कि माइनस का 1x² है और प्लस का भी 1x² है, तो सेकेंड टर्म भी कैंसिल हो गया। अब क्या रिजल्ट बच रहा है यहाँ पर हमारे सामने, प्लस के 0x हैं और माइनस के 1x हैं। तो ज़्यादा बड़ा कौन है, माइनस का है, तो माइनस का ही साइन लगेगा। 1 में 0 डिफरेंस किया तो 1 ही आया, यानी केवल x बचा, और इसको कॉपी कर लेंगे, ये +4। अब इसके बाद डिवीजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री थी 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1, यानी इसमें हाईएस्ट पावर 2 थी और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये डिवीजन यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसमें फिर से आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, कोशेंट इज इक्वल टू 3x² - x, और रिमाइंडर जिसको हम कोशेंट को QX भी लिख सकते हैं, इट इज़ द एक्सप्रेशन या वेरिएबल x यहाँ पर है, और रिमाइंडर हमारे पास जो बच रहा है वो है -x + 4। इस तरह से हमने देखा कि ये एक सवाल था जिसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना था। तो अब अगली एक्सरसाइज जो है 2.3 उसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे।